नमस्कार दोस्तों, इट्स स्टोरी टाइम विद सोनाली में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मैं कहने वाली हूँ चंदू चैंपियन मूवी से। मैंने वो आज मूवी देखी और मुझे उसकी कहानी इतनी अच्छी लगी, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वही कहानी सुनाऊं। वो जो चंदू चैंपियन में हीरो है ना, वो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। वो बचपन में ही एक बार सपना देखता है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का। फिर वो अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाता है। वहाँ उसे सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उसे वहाँ से भागना पड़ता है। फिर किसी तरह से वो गाड़ी में चढ़ के एक जगह जाता है, वहाँ वो मिलिट्री में सिलेक्ट होता है। फिर वहाँ से वो ओलंपिक के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ऐसी आपत्ति आ जाती है कि वो लड़ नहीं पाता। वो उस समय चांस गवा देता है क्योंकि उसका शायद कंसंट्रेशन नहीं लगता, उसका ध्यान भटकता है। फिर उसके बाद वो वापस से फ़ौज में जाता है। तब एक वॉर होता है और उसमें उसको 9 गोलियां लगती है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से वो बचता है। लेकिन उसके जो पैर है वो नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद फिर से उसे उसके पहले वाले कोच मिलते हैं और वो उसे कहते हैं इट्स ओके, जब तक हम डिसाइड नहीं करते ना कि हम हारे हैं, तब तक हम एक्चुअल में नहीं हारे होते। तो वो प्रैक्टिस करके स्विमिंग सीखता है और जस्ट अपर बॉडी स्विमिंग करके वो ख्वाब देखता है ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का। उसके बीच भी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन फाइनली जब वो एक्चुअल में जीतने वाला होता है ना, वहाँ पे भी एक आतंकवादी हमला होता है। फिर वो भी पोस्टपोन हो जाता है, लेकिन सारी कठिनाइयों के बाद भी वो फाइनली ओलंपिक मेडल जीतता है। और उसके बाद उतना ही नहीं, उसे कई सालों बाद पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। तात्पर्य ये है ना दोस्तों कि ज़िंदगी में ना हम तब तक नहीं हारते जब तक हम हमारी हार एक्सेप्ट नहीं करते। चाहे जो भी हो जाए, चाहे हमारे पैर काम करना बंद कर दे, चाहे हमारा कोई अवयव काम नहीं कर रहा, चाहे हम अपंग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमारे दिल में विश्वास है, हमारे दिमाग में दृढ़ निश्चय है, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, मार्क माई वर्ड्स, कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो हम हासिल नहीं कर सकते। द माइंड इज़ एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। तो क्या आप में वो दृढ़ निश्चय है अपने सपने पूरे करने का? सोचिएगा इसके बारे में। थैंक यू।